नीमच में लॉकडाउन का 54वां दिन है। नीमच में जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था, सामाजिक संस्थाएं अलग अलग 17 स्थानों पे 10,000 पैकेट खाने के तैयार करके गरीबों को वितरित कर रही थी। लेकिन अब अधिकांश जगह खाना बनना बंद हो चुका है। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर अन्नपूर्णा सेवा समिति ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अन्नपूर्णा सेवा समिति ने एक किट तैयार किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के कच्ची खाद्य सामग्री है। यह पैकेट 350 रुपये का है, लेकिन अन्नपूर्णा सेवा समिति यह किट 200 रुपये में लोगों को वितरित कर रही है। निश्चित तौर पे लॉकडाउन के इस विपरीत समय में एक बड़ा काम है। इस मामले में जानकारी देते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने बताया कि नीमच में लोगों की मदद का हाथ बढ़ाने के लिए अन्नपूर्णा सेवा समिति आगे आई है। उन्होंने यह भी कहा है कि नीमच में जो लक्ष्मी पुत्र है वे अन्नपूर्णा सेवा समिति में दान करें ताकि ये किट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। सुनिए नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने क्या कहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा नीमच शहर में भी कोरोना संक्रमित कई लोग आ गए हैं और यह सबके लिए चिंता का विषय है। और जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं वे अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते हुए, तो उन तक राशन पहुँचे, उन तक खाद्य सामग्री पहुँचे, इसके लिए शहर के लोगों ने चिंता करी है, सामाजिक संस्थाओं ने चिंता करी है, जनप्रतिनिधियों ने चिंता करी है। लंबा लॉकडाउन होने की वजह से कई जगहों पर कई समितियों का भोजन के जो वितरण था वो बंद हुआ है। उसको देखते हुए अन्नपूर्णा सेवा समिति ने एक कार्य प्रारंभ किया है। लगभग 350 रुपये की राशि का एक खाद्य सामग्री का किट बनाया है। उसको रियायती दरों पर देने का निर्णय हुआ है। उसको 200 रुपये में दिया जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार जो अब तक घरों में था और न वो किसी को बोल पा रहा था, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंच रही थी, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये किट जो है बहुत कुछ सहायता प्रदान करेगा। और नीमच की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जिनके ऊपर भगवान लक्ष्मी की कृपा है वह इसमें सहयोग प्रदान करे और दुआ लेने का काम करे। आज किट बनाने का कार्य चल रहा है। इसमें 5 किलो आटा है, आधा किलो तेल है, 1 किलो चावल है, आधा किलो दाल है, धनिया, मिर्ची, हल्दी, आलू, प्याज और साबुन और इस तरह का एक खाद्य सामग्री का पूरा किट है। और लगभग 300 बन के अभी तैयार हैं और बनने का काम चल रहा है और शीघ्र ही इसका वितरण प्रारंभ होगा। लॉकडाउन जो चल रहा है हमारे नीमच शहर में, जिस तरह से अभी कोरोना संक्रमण के कई व्यक्ति बाहर आ रहे हैं, ऐसे चलते हुए प्रशासन ने उचित निर्णय लिया है कि 17 तक इसको पूरा लॉकडाउन रखा जाए। तो मैं नीमच की जनता से अपील करता हूं कि जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हम किस तरह से हमको जीना है, किस तरह से कोरोना के साथ रह के अपने व्यवहार में बदलाव लाना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, समय समय पर हाथ धोना है और डिस्टेंस बना के चलना है, इन सब बातों का हम ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से लड़ पाएंगे। की जो परिस्थितियाँ निर्मित है उसके अंदर जो पिछले एक सप्ताह से जो संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें लोग घर से बाहर निकल के अपना किराना सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। कई लोगों की ऐसी भी शिकायतें आई थी कि जिन दुकानों को नियुक्त किया गया है उनको फ़ोन करने के बाद भी सामान नहीं आता था। और बहुत से मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो इन दिनों काफ़ी कष्ट में हैं। तो हम लोगों ने अन्नपूर्णा समिति के नाम से ये निर्णय लिया था कि हम लोग किराना सामान, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, आधा किलो तेल, आधा किलो तुअर दाल, आलू, प्याज 1-1 किलो और हल्दी, मिर्ची, धनिया, साबुन इत्यादि, ये सभी सामान जो लगभग 350 रुपये कीमत के हो रहे हैं, उससे लागत से बहुत कम मूल्य का, अर्थात 200 रुपये में व्यक्ति के स्वाभिमान को जीवित रखते हुए उसको उपलब्ध कराना है, ताकि उसको कहीं ये नीचा महसूस ना हो कि मैं किसी सामान को निःशुल्क रूप में उपलब्ध कर रहा हूँ या मेरा कहीं ना कहीं स्वाभिमान इससे गिर रहा है। उसके स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए ये सामान हम उसको उपलब्ध करा रहे थे। इसके मौखिक रूप से हमने पूर्व में प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त करनी थी और आज जब एक
लगभग 100-125 किट हमारे बाज़ार में गए और इंदिरा नगर क्षेत्र में वितरित हुए। उसके बाद प्रशासन से हमको ये सूचना मिली कि आप ये काम तुरंत रोकिए। कुछ पार्षदों द्वारा इस पर आपत्ति दी गई है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि जीएसटी है, खाद्यान्न सुरक्षा है, इन सब चीज़ों को वर्तमान में जब पूरे देश के परिदृश्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर काफ़ी सकारात्मकता अपना रहे हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन हमें निश्चित रूप से सहयोग करेगा। परंतु वो सहयोग नहीं हुआ और हमारा काम रोक दिया गया। तो हम लोगों ने चाहा कि हम लोग मीडिया के माध्यम से बात जनता तक भी पहुंचाए कि हम उन तक ये सामान क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन के पास भी ये बात जाए। हमने यहाँ डिस्प्ले के लिए इसलिए आप लोगों के बीच में सामान रखा था कि आप लोग ये तय करिए कि 350 रुपये का सामान यदि 200 रुपये में उपलब्ध होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और जनता की मदद। उसमें एक इशू ये आ रहा था कि अभी तक जितनी भी सामग्री जो वितरित की जा रही थी वो निःशुल्क वितरित हो रही थी, लेकिन यहाँ पे पहली बार मुद्दा जो है वो सेल का आया था। समिति का ये कहना था कि हमारा 350 रुपये का पैकेट जो है हम वो डिस्काउंट से देकर 200 रुपये में विक्रय करते हैं। और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कोई भी चीज़ अगर विक्रय होती है तो उसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता होती है या फिर पंजीयन करनी है। इसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए समिति से निवेदन किया गया था कि आप इसको अभी प्रक्रिया को रोकें और इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके, जिससे किसी प्रकार का कोई ऐसा इशू ना आए। कुछ लोगों के द्वारा ऐसी शिकायत भी की गई थी कि सर वहाँ पे जो सेल हो रहा है उनके पास में लाइसेंस वगैरह भी नहीं है। और फिर एक बार हम लोग चेक भी करना चाह रहे थे कि भाई कौन जो खाद्य सामग्री वितरित हो रही हैं उनके ऊपर तारीखें वगैरह सारी हैं और प्रॉपर किसी कारण का इतने बड़े मॉब के पास में जब खाद्य सामग्री जाती हैं, चाहे निःशुल्क भी किसी ने आज दिनांक तक वितरित किया हो, उन सभी की हम लोगों ने क्वालिटी चेक रखी है बाकायदा। और हर प्रतिष्ठान पे हम लोग जहाँ पे भी निःशुल्क वितरण होता है उसको चेक करके यही इंश्योर करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना संक्रमण से तो अभी लड़ाई लड़ी जा रही है और किसी प्रकार की अगर कोई दूसरी घटना घट गई, चाहे जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई या किसी प्रकार की अगर गलत सामग्री चली गई, जिससे कोई एक बड़ी घटना ना घट सके। तो एक उनसे इसलिए भी रोका गया था कि जिससे सारी की सारी सामग्री की एक बार जाँच हो सके और दूसरी जब तक आप उसकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर लेते जब तक इसको भी मार्केट में विक्रय आप नहीं करते। क्या निराकरण भी उनको ये बता दिया गया है कि आप भले किसी भी संस्थान से उसको वो करें, लेकिन आप एक बार खुद का रजिस्ट्रेशन उसका इशू करा लें और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर किसी भी प्रकार से आप लीगल एस्पेक्ट में उसको विक्रय कर सकते हैं। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। प्रशासन का हालांकि इसमें किसी प्रकार का कोई रूल नहीं रहता है, ये समिति अपने हिसाब से उसको कर सकती है। सर ये कितने लोग जो ये सप्लाई करेंगे इनके वॉलंटियर कार्ड वगैरह कुछ बनेंगे? नहीं, अभी ऐसा उन्होंने ना तो कोई डिमांड की है किसी प्रकार की और ना ही कोई ऐसा आवेदन दिया है अभी कि उनको क्या करना चाह रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में। अभी कोई लिखित में ऐसा आवेदन हमें कोई नहीं। एक तरफ कोरोना महामारी से जंग चल रही है तो दूसरी तरफ आम लोगों के सामने, गरीब लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट है। उसी के मद्देनज़र अन्नपूर्णा सेवा समिति ने जो बीड़ा उठाया है वो तारीफ के काबिल है। वॉइस ऑफ एमपी अन्नपूर्णा सेवा समिति के तमाम कार्यकर्ताओं को दिल से सैल्यूट करता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।